निज समाधि में निरत, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। पाकर एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। कि कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में करता हूं धूल। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। उजड़ गए हों स्वप्न कि जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। रश्मिरथी एक ऐसा महाकाव्य जो कर्ण को लेकर लिखा गया है, लेकिन अगर इस महाकाव्य को आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप स्वयं महाभारत के अंदर यात्रा कर रहे हैं, जो हस्तिनापुर से शुरू होती है और आपको अंत तक कुरुक्षेत्र के उस महासमर के अंदर लेकर जाती है, जहां एक से एक महावीर आमने सामने होंगे। यह आपको कृष्ण का पक्ष दिखाती है, यह आपको कर्ण का पक्ष दिखाती है, यह आपको पांडवों का तो दुर्योधन का भी पक्ष दिखाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस महाकाव्य की महायात्रा में मेरे साथ चलने के लिए? क्योंकि मेरे लिए तो यह एक स्वप्न को जीने की भांति है। आशा है आप भी जब इस महाकाव्य को सुन रहे होंगे तो कर्ण आपके मन मस्तिष्क में नहीं बल्कि आपके ठीक सामने खड़े होंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पात्र को चरितार्थ करने की जो शक्ति वो रखते हैं वह इस महाकाव्य में आपको सीधे तौर पर नजर आएगी। तो चलते हैं इस महासमर की महायात्रा की ओर और करते हैं प्रथम सर्ग की शुरुआत। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई भार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का चीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने स्वयं आप स्विकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी जन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमितवार खिलते हैं वे पुर से दूर। कुंज कानन में जंगलों में भी बेहतरीन फूल खिलते हैं, मात्र राजाओं के उपवन में नहीं। कि समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल।
जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। एक न एक दिन तो उसे बाहर आना ही है कि जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। और आखिर वह दिन आ ही गया कि पाकर एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखे बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। और अब देखिएगा कर्ण की पहली ललकार अर्जुन के लिए कि कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में करता हूं धूल। तूने जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार, उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई टंगी आंख जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन का पारावार चारों तरफ शून्यता छा गई। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण के धन्वा की टंकार। फिरा कर्ण जो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है या राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख यह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह मत जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। द्रोणाचार्य पर तंज है एकलव्य, याद ही होगा आपको कि अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, अन्य जातियों से छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से, कवच और कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। कर्ण ने दोबारा अर्जुन को ललकारा और इस बार थोड़ा और अपमानित करते हुए ललकारा है। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का मैं दूंगा तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, तुम्हें लड़ना ही लड़ना है। तो देखिए राजनीति उस वक्त भी किस हद तक हावी थी। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई ताज। कर्ण हतप्रभ हुआ,
मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका न्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। कौन कहेगा कि दुर्योधन धर्म के साथ नहीं था। जिस तरह के शब्दों का अब वो उपयोग कर रहे हैं कि किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुन ले सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। छोटा सा उपहार ही तो है ये, किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से, एक प्राण दो देह, एक प्राण दो देह। महाभारत के उस महायुद्ध की नींव पर ये एक और ईंट थी जो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उर्ण भला होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लोग पूजने लगे कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर लगा हृदय में जाके। भाई कहीं तो ये तीर चुभना था, और कहां चुभा है देखिएगा कि विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में भरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हों यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों को नहीं सूझता सच है अपना भाल। कर्ण एक राज्य का राजा बन चुका है और अब अर्जुन से रंग युद्ध में फिर से आमना सामना हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तरह से इसे कैसे रोका जाता है ये अब आप देखिएगा कि कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी नहीं हया है। चलो चलें घर को, देखो होने आई है शाम। थके होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें थोड़ा विश्राम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन।
जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई, प्रतिबल तेरा टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कढ़ी न मुख से आह, रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट्टबाल, अर्जुन तेरे लिए वह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी हेता। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर पर सुगठित सुधर सुवर्ण, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। देखिए सूर्य भी कुछ क्षण के लिए रुक गए। कौन नहीं जानता कि कर्ण सूर्य पुत्र ही थे। और हाय रनिवास चला वापस सब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न कि जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, थे कुंती के पांव। कुंती जिसका कि एक पुत्र सभी युवराजों में सर्वश्रेष्ठ है, तो दूसरा महारथी जो अभी अभी आया वह उसी का तनया ज्येष्ठ है। पर क्यों मन को मसोसती है यह मां, क्योंकि ये दोनों अब आमने सामने हैं। और जिस ज्येष्ठ पुत्र को अपना क्षीर तक वो कभी नहीं पिला पाई, वह अब सामने से उसी के अन्य पुत्रों से लड़ने आया है। इसके अलावा क्यों कर्ण बार बार कहता है कि तुम किस तरह से पैदा हुए थे, क्या है पांडवों पर यह प्रश्न चिन्ह। महाभारत का यह एक अलग प्रसंग है जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि पांडवों का जन्म किस प्रकार हुआ था। क्यों गुरु द्रोण अर्जुन को ही शीर्ष पर चाहते हैं, वे एकलव्य का अंगूठा काट लाते हैं तो कर्ण से भी अब घबराते हैं। इस यात्रा को जारी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।